हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास में हम बात करेंगे टेंस के ही अगले भाग को लेकर, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर। जैसा कि आप जानते हो, मैं सभी चीजों को परिभाषित करती हूँ और इस क्लास को स्टार्ट होने के साथ ही आपने अगर अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मैं बार बार आपको इस चीज का याद दिलाती हूँ, ये सारे क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको लग ही रहा होगा कि आपको इससे कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आगे हम क्लास की ओर बने रहते हैं और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में, कि इसकी पहचान, इसके नियम और इसके एग्जाम्पल किस किस प्रकार के हो सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस को हिंदी में भूतपूर्ण काल के नाम से जाना जाता है। भूतकाल कहने का मतलब कि जो समय बीत चुका है, और यहाँ पर पूर्ण भी लगा है। दैट मीन्स कि कोई भी कार्य अगर बीते हुए समय में किया जा रहा था तो उसका पूर्ण होना पाया जाता है, यानी बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होना पाया जाना भूतपूर्ण काल को प्रस्तावित करता है। इस आधार पर अगर आप इसे परिभाषित करना चाहते हो तो आप नॉर्मली कह सकते हो कि वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होना पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल में आप ढेरों सेंटेंस बोल सकते हो, जैसे मैं किताब पढ़ चुकी हूँ, सीता गाना गा चुकी है, राम विद्यालय जा चुका है। ये सारे सेंटेंस जो होंगे वो आपके भूतपूर्ण काल के अंतर्गत आएंगे। जैसा मैंने बताया इसकी परिभाषा, तो परिभाषा के आधार पर आप इसकी पहचान भी बहुत ही इजीली डिटरमाइन कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये होगा कि वैसे वाक्य जिनके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर सिर्फ और लिया, दिया था, दिया था, किया था, ऐसे शब्द आते हैं तो उन्हें हम भूतपूर्ण काल के ही वाक्य के रूप में मानते हैं। हम यहाँ पर परिभाषा को सबसे पहले लिखेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसका एप्लीकेशन सीखेंगे कि किस तरीके के सेंटेंस को हम रूल के हिसाब से एप्लीकेबल करते हैं, उस पर हम किस तरीके से रूल को अप्लाइड करेंगे, ये देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको परिभाषा बताई थी, कर्ता द्वारा संपादित कार्य का बीते हुए समय में पूर्ण होना पाया जाता है। अब चूंकि इस सेंटेंस के पहचान में था लगना कंपलसरी होता है, क्योंकि यहाँ पर ये भूतकाल है और साथ ही चुका जो है वो पूर्णता का बोध कराता है। तो कुल मिला कर जब हम दोनों को साथ में लिखते हैं तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था इत्यादि जैसे शब्द आएंगे। हम एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होने वाला है इसका? सीता अंग्रेजी लिख चुकी थी। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर सीता आपके वाक्य की कर्ता है जिसके द्वारा कार्य संपादित किया जा रहा है। लिखने का काम वो कर रही है, इसलिए वर्ब आपका क्या हो जाएगा? लिखना। चुकी थी ये सेंस करवा रहा है आपके इस टेंस का कि ये भूतपूर्ण काल है। और अंग्रेजी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, यानी आपके सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये सब्जेक्ट हो गया, सीता आपका सब्जेक्ट हो गई। वहीं पे वर्ब हो गया आपका लिखना। चुकी थी ये सेंस करवा रहा है, जिसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो सेंस करवा रहा है आपके पास्ट परफेक्ट का होने का। और अंग्रेजी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको रूल के हिसाब से एप्लीकेबल करेंगे कि रूल हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रेजेंट में देखा था कि प्रेजेंट में परफेक्ट का जो रूल था वो था सब्जेक्ट प्लस हैव दोनों में से ऑप्शनल है। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और लास्टली हम वर्ब जो है वो आपका ऑब्जेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे भी हमें सेम कंडीशन करना है, बट रूल को लिखते समय सिंपल का रूल क्या हो जाएगा? सिंपल रूल होगा आपका। यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिखने के बाद हम एज अ हेल्पिंग वर्ब, चूंकि पास्ट का है तो हम सभी के साथ हैड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन आपके साथ नहीं है, आप फ्रीली फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, सबके साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है? हैड का इस्तेमाल करना है। इसके बाद आप लगाओगे क्रिया का तीसरा रूप, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम पार्टिसिपल के रूप में भी जानते हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। पहला होता है आपका प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, तीसरा होता है पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपल फॉर्म लगाना है।
एसईएस फॉर्म होता है और आईएनजी फॉर्म होता है, वो हम अलग अलग टेंसों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे लास्ट में हमें इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट का। अब हमने ये जो सेंटेंस लिखा था, सीता अंग्रेजी लिख चुकी थी, हमने जो एग्जाम्पल लिखा था सीता अंग्रेजी लिख चुकी थी, उसको इस रूल पर पूरी तरीके से रखते हैं कि हम किस तरीके से इसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट क्या थी? सीता। हमने सबसे पहले लिखा सीता। सीता दो तरीके से लिख सकते हैं, कुछ लोग SITA लिखते हैं, कई लोग SEETA लिखते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ये निर्भर करता है, ये हिंदी ग्रामेटिकली मिस्टेक के हिसाब से होता है। जैसे ये सीता लिखा आपने, अगर सीता आप इस तरीके से लिखते हो तब आप डबल ई का प्रयोग करते हो, लेकिन अगर सीता में आप दीर्घ ई की मात्रा लगाते हो तो SITA लिखा जाता है। सीता के साथ आपको लगाना है हेड, क्योंकि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पर एक ही तरह का हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है और वो है हेड। सीता हेड अब लिखने का काम कर रही है, लिखने का थर्ड फॉर्म यानी लिखने की अंग्रेजी होती है राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म होता है राइट, रोट, रिटेन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिटेन। अब वो क्या लिख चुकी है भाई? अंग्रेजी लिख चुकी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हम सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सीता हैड रिटन द इंग्लिश। और यहाँ पर जहां तक मुझे लगता है आपको पूरी तरीके से ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी कि हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और साथ में उसकी पहचान क्या होती है, हम किस तरीके से किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करते समय किन बारीकियों का ध्यान देते हैं। मैं कुछ चीजें और भी यहाँ पर बारीकियों को बताकर चल रही हूँ। अगर आप इस तरह के ट्रांसलेशन बनाते समय और भी बारीकियों को ध्यान देना चाहते हो, जैसे हमारे पास एक सेंटेंस था, सीता अंग्रेजी लिख चुकी थी, फिर सीता अंग्रेजी नहीं लिख चुकी थी। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट को प्लेस करना है, जैसे कि सीता हैड नॉट रिटन द इंग्लिश। अगर बात आ जाए क्या सीता अंग्रेजी लिख चुकी थी, तो हैड आगे आ जाएगा, जैसा कि हमेशा का रूल होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, यानी हैड सीता रिटन द इंग्लिश, और लास्टली आप क्वेश्चन मार्क को वहां पे प्लेस करोगे, जो कि पंक्चुएशन को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस तरीके से प्रैक्टिस के आधार पर आप बहुत ही इजीली कन्वर्सेशन कर भी सकते हो, रिटन स्किल को भी इंप्रूव कर सकते हो और अपने और भी कई चीजों में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। जैसे आप कन्वर्सेशन कर रहे हो, स्पोकन कर रहे हो या फिर राइटिंग स्किल कर रहे हो, तो इन चीजों में बदलाव लाया जा सकता है और इन चीजों को सीखने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप जंप कर जाता है। मैं आपको बार बार ये बात बताती हूँ कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बेनिफिशियल तो है ही, लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो भी अपना कॉन्फिडेंस लेवल लाने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक अपने आप में इंटरनेशनल लैंग्वेज के लिए मान्य मानी जाती है और इंग्लिश की वैल्यूएशंस कितनी ज्यादा है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, और सबकी वैल्यूएशंस अपनी जगह पर अच्छी ही होती है। कुल मिलाजुलाकर यहाँ पर ही आपका क्लास आज समाप्त होता है। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखा। आगे भी हम इसी तरीके से टेंस के और भी पार्ट्स को लाते रहेंगे और सीखते रहेंगे कि किस तरीके से हम उनका ट्रांसलेशन करते हैं। आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद। आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती।